हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना हमारा कैसे पचता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम है, कौन कौन से जो है पाचक रस हैं और कौन कौन से अंग हैं जो कि खाने को पचाने में हमारे काम आते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ कोड के बारे में सीखेंगे, उनमें से कुछ कोड हमारे स्टूडेंटों के द्वारा बनाए गए हैं, उसकी भी बात करेंगे हम लोग। और यहाँ पर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको जो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग पाया जाता है उसके बारे में भी बात करें। तो शुरू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जैसे कि कोई व्यक्ति खाना खाता है, उसके माउथ में वो खाना गया, माउथ में जाते ही खाना चटनी लगती है, माउथ में खाना जाते ही उसका पाचन शुरू हो जाता है। वहां पर उपस्थित सलेवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं? सलाइवा का श्रवण करती हैं, जिसमें टाइलिन और अल्फा एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देती हैं। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन यही बनता है एक ऑब्जेक्टिव कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो भोजन का पाचन हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। भोजन के पाचन के लिए नेचर ने हमें 4 प्रकार के दांत दिए हैं, जिन्हें हम इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के नाम से जानते हैं। इन चारों दांतों का काम अलग अलग होता है। जैसे अगर बात करें हम लोग इंसिजर की, तो इंसिजर का काम है काटना, कैनाइन का काम है चीरना और फाड़ना, प्रीमोलर और मोलर जो है वो खाने को चबाने में काम आते हैं। अगर और कम्पिटिटिव हम जाए या आप लोग आगे इस दांत के बारे में जब पढ़े तो विजडम टीथ के बारे में जरूर पढ़ें, क्योंकि ये विजडम टीथ नीट में पूछा गया क्वेश्चन। अगर हम सैलानी ग्लैंड्स की बात करें, बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है क्वेश्चन। इस सैलानी ग्लैंड्स मानव में कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? तो मानव में सैलानी ग्लैंड जो है वो 3 जोड़ी पाई जाती है, या उनकी संख्या कुल 6 होती है। नाम की बात करें, पैरोटिक, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। यहाँ से जब खाना खाया गया और वो खाना लुगदी बन जाता है, और वो खाना लुगदी बनने के बाद जो है इस एसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में आ जाता है। ये स्टमक क्या करता है? उस भोजन को इकट्ठा करना शुरू करता है। जब भोजन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो इस स्टमक में एक्सियल नामक अम्ल पाया जाता है। यह अम्ल क्या करता है? उस भोजन को पचाना का काम शुरू कर देता है। इसके अलावा इसी स्टमक में डिफरेंट टाइप की एंजाइम्स पाई जाती हैं जो प्रोटीन, फैट के पाचन के लिए जिम्मेदार होती है। यहाँ पर अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक में 4 भाग होते हैं। उन 4 भाग की बात करें, कार्डियक, कार्डियक, फंडिक, पायरोलिक और सेसा। एक बच्चे के द्वारा कोड बनाया गया है कि एक व्यक्ति जो है वो खांसी से बहुत परेशान था और उसको खांसी बहुत ज्यादा आती थी, कफ भी निकलता था। तो हमारे स्टूडेंट ने एक कोड बनाया, कफ से परेशान शेष नाग। तो का से क्या है? कार्डियक, फ से क्या है? फंडिक, परेशान में पी है, पी से क्या है? पायरोलिक है, और शेषांग बॉडी भाग इसका जो है वो शेषांग किया जाता है। अब खाना यहाँ पर पचना शुरू हो गया। पचने के बाद वो पचा हुआ खाना हमारा कहाँ पहुंचा? छोटी आंत में पहुंचा। ये छोटी आंत, यहाँ पर खाने में जो प्रोटीन है, फैट है, वो क्या किए जाते हैं? एब्जॉर्ब किए जाते हैं और उनका पाचन भी होता है। कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन यहीं पर होता है। अब अगर हम इस स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 भाग, सीकम, कोलन और रेक्टम। याद करने की बात, ये हमें लॉन्ग टाइम तक कैसे याद रहेगा, इसके लिए क्या किया? इसके लिए एक छोटा सा बच्चा है, याद रखिए आप लोग, और उसके गांव में बारात है। तो वो अपनी माँ से कहता है, मम्मी
आज डीजे आई, डी से क्या हो गया, डिओडिनम, जे से क्या हो गया, जियोथिर्म, और आई से क्या हो गया, इलियम। तो ये आपको लॉन्ग टाइम तक ऐसा करके आप डीजीआई करके याद रखिए, तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्ग समय तक याद रहेगा कि इसके कितने पार्ट होते हैं। यहाँ पर जब खाने का पाचन होना शुरू हो जाता है और वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो अवशोषित भोजन जो एब्जॉर्ब किया गया है भोजन है, वो क्या होता है, वो ब्लड में हमारे मिल जाता है। इसके बाद खाना पहुंचता है हमारी बड़ी आंत में। बड़ी आंत, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बड़ी आंत का काम क्या होता है, तो बड़ी आंत में जो वेस्ट मटेरियल है वो आते हैं, और मैक्सिमम अमाउंट जो वाटर का है वो रीएब्सॉर्ब। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बड़ी आंत के कौन कौन से भाग होते हैं, तो इसके लिए भी हमारे बच्चों ने कोड बनाया है, और वो कोड जैसे दिवाली के समय एक सीको पटाखा आता है, तो सीको से सी को, सी से सीकम, को से कोलन, और रे, रे से क्या हो जाएगा, रेक्टम, सीको रे। तो सीकम, कोलन और रेक्टम ऐसे कोड करके आप इन चीजों को याद कर सकते। इसके अलावा फिर क्या होगा, हमारा भोजन जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर एक ऐसा अंग ये दिख रहा है जो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा अंग है, जिसे हम लीवर कहते हैं। ये लीवर हमारे शरीर में हो रही मेटाबॉलिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। इसके अतिरिक्त इसका काम जो है, अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई, इस ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है, इकट्ठा है। इसके अलावा यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जा रही है जिसे हम पैंक्रियास ग्लैंड कहते हैं। जब मैंने आप लोगों को ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाया तो वहां पर मैंने ये बताया था कि इस पैंक्रियास ग्लैंड को हम मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसे मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं, मिक्स ग्लैंड, इसकी जो ओरिजिन है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंडों से होती है, इस वजह से इसे हम मिक्स ग्लैंड के बारे में या मिक्स ग्लैंड कहते हैं। अगर इस पैंक्रियास की बात करें तो ये पैंक्रियास क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का स्रावण करता है। जब मैंने आप लोगों को हार्मोन चैप्टर पढ़ाया था, उस चैप्टर में मैंने बताया था कि इस पैंक्रियास के द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, इंसुलिन, याद रखिए। और इंसुलिन का काम भी मैंने बताया था, एक बार रिपीट भी कर देता हूँ। इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसका नियंत्रण करना, उसको कंट्रोल करना। और वहीं पर मैंने बताया था कि ग्लूकेगॉन और एड्रीनलिन ये दो हार्मोन ऐसे हैं जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि क्या जो है ये जो भोजन जो जा रहा है ये यहाँ से अब्सॉर्ब हो रहा है, जो ब्लड वेसल्स में हमारा भोजन पहुंच रहा है, वो भोजन क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज के रूप में वो भोजन हमारा पहुंच गया, तो जब श्वसन की क्रिया करते हैं, श्वसन के क्रिया जब हम करते हैं, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है और ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को बर्न करता है, और वहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है एटीपी के रूप में। जब मैं आपको श्वसन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब वहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे एटीपी हमें प्राप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।